नमस्ते एटीबी टैरोट। वृश्चिका राशि के प्यारे जानून, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आत्मा की आवाज़, उन संदेशों को लेकर जो परमात्मा की अनुमति से आप तक पहुँच रहे हैं। आप में से कई लोगों को एक ऐसी आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी जो बहुत समय से आपसे कुछ कहना चाहती थी। ये कोई आत्मा है जो आपका मार्गदर्शक है, जो आपकी सेहत और आपके दिनचर्या के बारे में कुछ अनमोल संदेश लेकर आई है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप अंदर ही अंदर कुछ भार उनको लिए हुए हैं, कुछ ऐसी गहराइयों को छुपाए हुए हैं, जिनको आज तक आप पूरा नहीं कर पाए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई क्षेत्रों में छलांग लगेगी, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपकी दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख देंगे। आपकी दिनचर्या, आपकी सेहत, आपका पूरा जीवन एक नए मोड़ पर आ जाएगा, क्योंकि नसीब आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया है जो आपको एक नई दिशा में ले जाएगा। आपको एहसास होगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, उनकी नीयत शायद आपके लिए उतनी पवित्र नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। आप अपनी नज़र घुमाएँगे, आपको एक सहायक दिखेगा, फिर एक पड़ोसी, फिर कोई रिश्तेदार और फिर कोई परिवार का सदस्य। आप खुद को लोगों से घिरा हुआ पाएँगे, लेकिन क्या ये सब सचमुच आपकी भलाई चाहते हैं? मैं अनदेखा नहीं कर पा रहा कि आपको एक ऐसी व्यक्ति से बहुत बड़ी निराशा होगी जिसे आपने अपना एक गहरा राज़ बताया था, कोई ऐसा राज़ जो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही निजी हिस्सा था। ये कोई ऐसी गलती हो सकती है जो आपने की थी और आपके मन में उसके लिए एक ऐसा अपराध बना हुआ है जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे। लेकिन आत्मेन आपको ये समझाना चाहती हैं कि कोई भी गलती आपको माफ़ नहीं होने योग्य नहीं बना देती, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। अगर आप पूर्ण रूप से सिद्ध होते तो आप यहाँ नहीं होते, ना मैं, ना आप। हम सब तो दिव्य प्रकाश का आनंद ले रहे होते, लेकिन हम यहाँ हैं इसलिए हमसे गलतियाँ होंगी, हम पाप करेंगे, हमसे भयानक चीज़ें भी होंगी। लेकिन सीखना यही है कि माफ़ करना सीखें, पीछे छोड़ देना सीखें, बेहतर बनने का प्रयास करें और आगे बढ़ें। यही तो इस धरती पर आने का उद्देश्य है। यहाँ आकर आप ये मत सोच लीजिए कि आप 100% खुश रहेंगे, ऐसा होगा नहीं। आपके जीवन में खुशी के लम्हे भी होंगे, उत्सव भी होंगे, लेकिन निराशा भी होगी। आप गलतियाँ करेंगे, आपको दर्द होगा और आप किसी को डाँट देंगे भी। आत्मेन आपको बताना चाहती हैं कि आपके नसीब में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसका आगाज़ अब होने वाला है। आपने यूँ शुरू तक नहीं किया है, जबकि आप इस संसार में एक नेतृत्व की भूमिका निभाने आए हैं। आप आने वाले समय में बहुत से लोगों के लिए ज़िम्मेदार बनेंगे। आपकी ज्ञान शक्ति, आपकी आध्यात्मिक क्षमता बहुत से लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होगा जिसमें आप ही मुखिया किरदार निभाएँगे, आप ही ज़िम्मेदार होंगे और आप इससे बच नहीं पाएँगे। आप में से कई लोगों को वित्त क्षेत्र में काम के स्थान पर एक नई पड़ावी मिलेगी, जो आपकी पहली स्थिति से ओपार होगी। अगर आप विक्रेता हैं तो प्रबंधक बनेंगे, प्रबंधक हैं तो प्रखंड प्रबंधक हैं तो निदेशक और निदेशक हैं तो अध्यक्ष। आपकी पेशेवर और आपकी आय में एक नया स्टार आएगा। आप अपनी शक्तियों को प्रकाशित करेंगे। आत्मीयता कह रही है कि ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। आप में से कई लोगों को ये अनुभव होगा कि आप किसी के लिए काम करने नहीं आए हैं, बल्कि आप स्वयं अपने व्यवसाय के मालिक बनने आए हैं। इसलिए आप नौकरी छोड़ देंगे, अपनी बचत का इस्तेमाल करेंगे, अपने परिवार का सहयोग लेकर एक नए व्यवसाय का आरंभ करेंगे। आपके पास एक विचार है, एक योजना है और सबसे बढ़कर आपके पास आपकी अंतःकरण की आवाज़ है, जो आपको उस संपूर्ण योजना तक ले जाएगी, जिसका आपने कभी सपना देखा था। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आध्यात्मिक रास्ता क्या है? दैव उद्देश्य क्या है? समृद्धि की भूमिका क्या है? ये वही चीज़ है जो हम सब यहाँ कर रहे हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके जीवन का वो पल आ गया है, जब आप खुद से प्रश्न करेंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ? क्या ये सच नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वही सही है? क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपके अंदर की आवाज़, आपकी आत्मा की पुकार आपको सही दिशा दिखाएगी। आपको बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमात्मा ने आपको किसी खास उद्देश्य के लिए भेजा है। आपकी यात्रा में कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन हर कठिनाई आपको मजबूत बनाएगी, हर संघर्ष आपको नया
ज्ञान देगी। आपकी आत्मा पुकार रही है, आपके अंदर का ज्योत प्रकाशित हो रहा है। बस आप उसे पहचान लें, उसे अपनाएँ और आगे बढ़ें। आपकी राह में अनेक चमत्कार होंगे, आपको बस उन्हें देख